तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। और देखिए आईआरसीटीसी के स्टॉक में पिछले कई टाइम से हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा करेक्शन इस स्टॉक में ऑलरेडी हो चुकी है और फ्राइडे के दिन यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डे पे भी ये स्टॉक आई थिंक अराउंड 7% के आसपास गिरा था। अब यहाँ पर मुझे लगता है पर्सनली दोस्तों ये स्टॉक और भी ज़्यादा गिर सकता है, यहाँ से और भी ज़्यादा करेक्शन आ सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसकी वजह से हो सकता है ये स्टॉक में और भी प्रेशर देखने को मिले। तो ये चीज़ मैं आपको समझाऊँगा कि क्यों प्रेशर देखने को मिल सकता है विद डेटा, विद नंबर। तो ये रैशनल आपके साथ में साझा करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को दोस्तों अच्छी तरीके से देखिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा ताकि सारी डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएँ। एंड टेक्निकल चार्ट पे क्या स्थिति नज़र आ रही है, अगर स्टॉक में और करेक्शन आती है तो कहाँ तक ये स्टॉक गिर सकता है, क्या सपोर्ट लेवल है, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है आईआरसीटीसी को लेकर। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर 3rd ऑफ मार्च की ये लेटेस्ट अपडेट है और अपडेट है रेस्टोरेशन ऑफ अनरिजर्व्ड कोचेज इन ट्रेन्स। अनरिजर्व्ड कोचेज मतलब दोस्तों यहाँ पर है जनरल कोचेज, मतलब कि जो जनरल के डिब्बे हैं वापस से रिस्टोर होते हुए हमको नजर आएंगे, जो कि पेंडेमिक के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक यहाँ पर जो है फरमान जारी हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए टिकट काउंटर्स पे दोस्तों यहाँ पर जो क्राउडिंग है उसको अवॉइड करने के लिए ये डिसीजन लिया गया था, जहाँ पर जनरल कोचेस को बेसिकली सेकंड सिटिंग में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया था। तो जनरल कोचेस के लिए तो टिकट काउंटर्स पे लाइन लगती है, लेकिन सेकंड सिटिंग जो बेसिकली एक रिजर्व्ड मतलब रिजर्वेशन बेसिस पे दोस्तों यहाँ पर टिकट बुक होती है, मतलब कि ऑनलाइन हमको यहाँ पर टिकट बुक करनी पड़ती है। तो अब जब सेकंड सिटिंग वापस जनरल कोचेस में बदल रहे हैं तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ऑनलाइन टिकटिंग का यहाँ पर कितना जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका नुकसान होगा। अब ये मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों क्या नुकसान होगा विद डेटा, विद नंबर। तो आप ये समझ गए, आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो सेकंड सिटिंग यहाँ पर डिसीजन लिया गया था उसको वापस से अब जनरल कोचेस में वापस से रिस्टोर कर रहे हैं, क्योंकि अब कोविड की स्थिति यहाँ पर सामान्य हो चुकी है। अब वापस से हमको टिकट काउंटर्स पे वही भारी लाइन, लंबी लाइन लगती हुई देखने को मिलेगी और यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग अब नहीं होगी। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको पहले सेगमेंट का रेवेन्यू बता दूं कि सेकंड सिटिंग से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे कोविड के बाद से यहाँ पर आईआरसीटीसी। तो 38% का आप देख सकते हैं रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, मतलब टोटल जो इंटरनेट टिकटिंग का रेवेन्यू है उसमें 38% दोस्तों सिर्फ सेकंड सिटिंग से आ रहा था। तो अब यहाँ पर आप आइडिया लगाइए कि अब जब वापस से ये रिस्टोर हो जाएंगे तो 38% का यहाँ पर नुकसान होता हुआ देखने को मिलेगा। और नुकसान होगा तो आप समझ सकते हैं कि अर्निंग्स में उसका एक बड़ा डेंट हमको पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं रेवेन्यू शेयरिंग इंटरनेट टिकटिंग का, तो आप देख सकते हैं 66% का है, जो कि सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है इंटरनेट टिकटिंग का है, उसके बाद केटरिंग का है। एंड यहाँ पर जो एबिट है, मतलब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, वो भी सबसे ज़्यादा इंटरनेट टिकटिंग से आते हैं, यानी कि 83% क्वार्टर टू में था, 78% क्वार्टर वन FY22 में था। तो आप समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग अर्निंग जो है सबसे ज़्यादा इंटरनेट टिकटिंग सेगमेंट से ही जनरेट होता हुआ देखने को मिलता है। तो अगर 38% का यहाँ पर नुकसान हुआ तो आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान होगा। चलिए मैं आपको विद नंबर यहाँ पर बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट लॉस पे चले तो यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो टोटल प्रॉफिट है वो 554 करोड़ का है। तो इसमें सारे सेगमेंट का रेवेन्यू इंक्लूडेड है, प्रॉफिट इंक्लूडेड है, मतलब रेवेन्यू यहाँ पर रेल नीर का जो प्रॉफिट है रेल नीर का भी इंक्लूडेड है, यहाँ पर टूरिज्म का भी इंक्लूडेड है, यहाँ पर इंटरनेट टिकटिंग का भी इंक्लूडेड है और यहाँ पर जो है केटरिंग का भी इंक्लूडेड है। तो इंटरनेट टिकटिंग का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है इसमें। तो यहाँ पर जो 65% है, आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट टिकटिंग से ही आता है। तो इसमें से अगर मैं 65% निकाल दूँ तो उसका करीब करीब, चलिए 550 मान लेता हूँ। तो 550 का अगर आप 65% के आसपास निकालेंगे तो यहाँ पर करीब करीब आता है 350 करोड़ के आसपास। तो 350 करोड़ में से 30% भी 38% का नुकसान, मतलब कि दोस्तों 350 में अगर आप 38% निकालते हैं, चलिए मैं 30 ही ले लेता हूँ, 38% भी आप रहने दीजिए। तो यहाँ पर आप 105 करोड़ का यहाँ पर अर्निंग्स में हमको लॉस देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है। तो अगले आने वाले क्वार्टर्स में इसका हमको लॉस देखने को मिल सकता है और इसीलिए स्टॉक में इतना हमको करेक्शन देखने को मिला फ्राइडे को, और ये करेक्शन यहाँ पर जारी भी हमको रहती हुई देखने को मिल सकती है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है, वो इंटरनेट टिकटिंग से ही हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। और 38% तो सिर्फ सेकंड सिटिंग से ही आ रहा था। तो सेकंड सिटिंग अब यहाँ पर वापस से जनरल कोचेज में बदलने वाली है, तो ये टोटल नुकसान यहाँ पर होने वाला है अर्निंग का, और इसीलिए स्टॉक में करेक्शन होती हुई देखने को मिल सकती है। चलिए अब टेक्निकल चार्ट पे बात करते हैं। आई होप ये जो कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होगी। तो देखिए 41% ये स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है एंड यहाँ पर और भी करेक्शन हो सकती है।
आप देख सकते हैं कि मेजर सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया है दोस्तों। एक मेजर सपोर्ट था 785 के आसपास, उसका ब्रेकडाउन हो चुका है और ये स्टॉक अब नेक्स्ट सपोर्ट पे आ सकता है अपने, वो है इसका 700 रुपए का सपोर्ट। तो यहाँ तक ये आ सकता है, लेकिन जैसे हमने बात करी, अगर यहाँ पर अर्निंग इम्पैक्ट हुई तो ये स्टॉक और भी ज़्यादा करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ से अगर करेक्ट हुआ तो आप मान के चलिए जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा दोस्तों 650 का। तो 650 तक ये स्टॉक आ सकता है और अगर 650 से भी गिरा तो अगर 30% की मैं बात करूँ तो ये स्टॉक आपको फिर आता हुआ देखने को मिलेगा करीब-करीब 550 तक। तो ये इसके सपोर्ट लेवल हैं। अब यहाँ से जो अगला सपोर्ट है वो 700 का है, उसके बाद 650 का है, उसके बाद 550 का है। तो इन लेवल्स पे आ सकता है। अगर आपको दोस्तों देखिए लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, तो मेरे ख्याल से हर सपोर्ट पे यहाँ पर आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि मोनोपोली स्टॉक है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अभी आपको बिल्कुल ही मतलब अग्रेसिव बाइंग करनी है। इसके क्वार्टर 4 के नंबर आने दीजिए, क्वार्टर 1 FY23 के नंबर आने दीजिए, उसके बाद धीरे-धीरे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एंड टेक्निकल पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं ट्रेंड दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव है, हायर लोज बनते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए ये पहला हाई था, फिर इससे थोड़ा-सा हायर लो बना, फिर उससे लो बना, फिर उससे लो बना, तो ट्रेंड एक काइंड ऑफ नेगेटिव है और यहाँ पर ट्रेंड ये फॉलो हो सकता है। एक नेगेटिव न्यूज़ हमको देखने को मिल रही है कि सेकंड सिटिंग वापस से यहाँ पर अनरिजर्व्ड कोचेज़ जो है वापस से यहाँ पर रिस्टोर होने वाले हैं। तो अब हमारी यहाँ पर रणनीति क्या होनी चाहिए, वो भी डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, मतलब आप 1 साल के लिए यहाँ पर निवेश करना चाह रहे हैं आईआरसीटीसी में, तो मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा, अभी आप यहाँ पर थोड़ा-सा कॉशियस रहिए। 1 साल में मुझे लगता है कि यहाँ पर तेज़ी आती हुई देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका लंबा समय का नज़रिया है 3 साल का, 5 साल का, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं, क्योंकि मोनोपोली स्टॉक है। यहाँ पर कोई भी दोस्तों इसका कॉम्पिटिटर नहीं है और साथ ही में अर्निंग विजिबिलिटी क्लियरली नज़र आती है, क्योंकि ट्रेन्स का जो ट्रैवल है वो तो दोस्तों होने ही वाला है। साथ ही साथ जो है गर्मी का सीज़न आने वाला है, ट्रेन भी यहाँ पर चलती हुई हमको देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा बुकिंग हमको होती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में हमको ये प्रेशर देखने को मिल सकता है और आप देखिए जिस प्रकार की वैल्यूएशंस हुई थी, वो अब वापस से धीरे-धीरे एडजस्ट होती हुई नज़र आ रही है। तो ये है दोस्तों मेरा एनालिसिस। लेकिन अब मेरा ओपिनियन क्या है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे कि ये जब स्टॉक भाग रहा था तो मैंने क्लियर कट आपको बोल दिया था कि इस मोमेंटम को चेज़ मत कीजिए। कई लोग यहाँ पर भी फँसे, यहाँ पर भी फँसे हुए हैं, अभी तक फँसे हुए हैं। तो इसलिए मैंने, अगर आप मुझे पुराने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर कई बार वीडियो बनाए थे और मुझे काफ़ी नेगेटिव एंड हेट कमेंट्स भी देखने को मिले थे। लेकिन अब यहाँ पर आपको चीज़ें पता चल रही है कि क्या हो रहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म के आप निवेशक हैं तो बने रहिए, शॉर्ट टर्म में यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर मेरा क्या नज़रिया है, तो देखिए दोस्तों, मैं इस स्टॉक में से ऑलरेडी एग्जिट कर चुका हूँ, मेरी कोई पोजीशन अभी इसमें नहीं है। अगर ये मुझे 550 पे मिल गया तो मैं डेफिनेटली इसमें एंट्री करूँगा। लेकिन अभी यहाँ पर मेरा कोई विचार नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, ये जो मोनोपोली है, डेफिनेटली मोनोपोली है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक रेगुलेटेड मोनोपोली है यहाँ पर। मतलब कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से रेगुलेशंस काफ़ी हैं, उनका इंटरवेंशन हमेशा यहाँ पर रहता है। आईआरसीटीसी का जो मैनेजमेंट है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। हमने थोड़े टाइम पहले देखा, अभी यहाँ पर रेवेन्यू शेयरिंग की बात आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ बोलता है कि यार हम रेवेन्यू शेयरिंग यहाँ पर करेंगे, तो स्टॉक में हमको ये जो गिरावट थी एक ही दिन में 30% की, वो देखने को मिली। अब आप देखेंगे तो जो सेकंड सेटिंग थी वापस जनरल में यहाँ पर रिस्टोर हो रही है। हो सकता है भविष्य में भी कुछ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से ऐसे यहाँ पर एक ओवरहैंग यहाँ पर हमेशा बने रहेगा, क्योंकि रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से। इसलिए थोड़ा-सा मैं दोस्तों इसको अवॉइड करता हूँ। मोनोपोली डेफिनिटली होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा इंटरवेंशन है कि इसकी वजह से मुझे लगता है इस स्टॉक में थोड़ा प्रेशर हमको बनता हुआ देखने को मिलेगा नियर टर्म में। लेट्स सी यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है, अगले क्वार्टर्स के नंबर्स कैसे आते हैं, वापस से दोस्तों आपके साथ में यहाँ पर अपडेट शेयर करूँगा। तो ये है मेरा पूरा एनालिसिस। आई होप यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन स्टिल अगर मैंने कुछ मिस किया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।